शासन अधिपति चरण तीर्थंकर महाप्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, पूज्य गुरु भगवान एवं पाठ पर विराजित उत्तर भारतीय प्रवर्तिनी श्रमणी सूर्या ममदादपुर श्री महाराज साहब एवं पुराने श्री महाराज साहब के पावन पवित्र चरणारविंदों में हृदय की असीम आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन। गुरु चरणों में रहकर मेरी ये तुच्छ बुद्धि जो कुछ भी दो चार चिंतन के फल ग्रहण कर रही है, वही कुछ देर आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। कुछ दिनों पूर्व हमने एक विषय प्रारंभ किया था, एक चोर की घटना से, और उसका सारांश क्या था कि यह जीव अनादिकाल से भटक रहा है। उसका कारण क्या है? अपनी स्वयं की भूल, स्वयं के कर्म, स्वयं का अज्ञान, उसके कारण से ही गतियों का भवन चल रहा है। 84 लाख जीवन योनि में कभी कहीं गए, कभी कहीं गए, कभी सुख पाया, कभी दुख पाया। देव, मनुष्य, नर, प्रिय सभी जगह घूमते रहे, परंतु कभी भी परम सुख नहीं। सुख तो मिला, लेकिन परम सुख नहीं मिला, क्योंकि परम सुख कब मिलता है? जब गति है, मुक्ति मिलती है। जब तक गति है, जब तक जन्म मरण है, तब तक सुख नहीं है। भगवान महावीर क्या कहते हैं? जन्मं दुःखं जरा दुःखं रोगाणि मरणेनानीय अहो दुःखो संसारो जन्मनि सन्ति जन्तवो। जन्मं दुःखं, दुख किसको कहा? जन्म को दुख कहा। जन्म के समय कितना दुख होता है, कितनी वेदना होती है, कितनी पीड़ा होती है, किंतु केवल उसको ही दुख नहीं कहा। जन्म होने के पश्चात दुखों की परंपरा शुरू हो जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि जन्म मरण का गद्दों का दुख तो जो देखा सो देखा, हमारा तो वर्तमान में कितना दुख है। किसी को पैसे की तंगी है, किसी को परिवारजनों में कलह, क्लेश, ये वातावरण बना रहता है। किसी के पास अमुक कमी है, यानी कि अनेक अनेक नाना प्रकार की कमियां, दुख, क्लेश, ये सभी के साथ लगे हुए हैं। पर वो क्यों लगे? उसका कारण क्या है? उसका मूल क्या है? यदि जन्म ही ना होता तो क्या ये सभी दुख मिलते? मूल में तो जो जन्म का दुख मिला, उसके कारण से दुख प्रारंभ हुए। बचपन में कितने प्रकार के दुख झेले, कोई अपनी सुध नहीं है, बिस्तर पर पड़े हुए हैं, भूख लग रही है तो रो रहे हैं, बच्चा रो रहा है, यानी उसकी अपनी कोई भी आवश्यकता है, उसको पूरा करने में कोई सामर्थ्य नहीं है, रोता है, दुखी होता है। और बड़े होते हैं, हर वय में, हर अवस्था में अलग अलग प्रकार के दुख हैं। युवावस्था के अलग दुख हैं, कमाना, पूरा दिन मेहनत करना, दौड़ धूप करना, गर्मी सर्दी किसी भी चीज की परवाह ना करके कमाई में लगे रहना, साधन जुटाना, वो भी अलग दुख है। वृद्धावस्था आती है तो उसके अपने दुख हैं। उसमें तो लोग क्या कहते हैं कि महाराज ये बुढ़ापा तो किसी को भी ना आए, इतना दुखी होते हैं, लेकिन क्या किसी के हाथ में है? है जन्म हुआ है तो उसके पश्चात के दुखों आएंगे ही आएंगे। और ज्यादा वृद्धावस्था बढ़ती है तो और ज्यादा दुख है। कितने ही प्रकार की
कि ये जो संसार है ये भी दुख रूप है। जब तक ईश्वर के जंतवो यानी कि ये जो प्राणी है, ये जो मनुष्य है, ये जो जीव है, ये सभी जहाँ पर दुख पाते हैं, यानी कि जो क्लेश को प्राप्त होते हैं, दुख को प्राप्त होते हैं, ऐसा ये संसार भी दुख रूप है। यहाँ पर केवल मनुष्य की बात नहीं है, यहाँ प्राणी यानी प्रत्येक जीव की बात है। प्रत्येक जीव अपनी अपनी गति में, अपनी अपनी योनि में अलग अलग प्रकार से दुखी है। किसी को कोई दुख है तो किसी को कोई दुख है, सुखी कोई भी नहीं है। किसी के ज्ञानी ने कहा कि ये संसार दुख रूप है। तो अब जैसा कि हमने कहा ये दुख है, तो इसमें दुख क्यों मिला, क्या कारण है कि हम गगनों में क्यों भटक रही है। स्थानांक सूत्र में चौथे स्थान के अंदर 4 प्रकार की गतियां उनका वर्णन आया, और चारों गतियों में जीव क्यों जाता है उसके भी 4 कारण अलग अलग बताए हैं कि 4 कारणों के कारण से जीव अमुक प्रकार की गति में जाता है। और गति क्या है, सबसे पहले तो आपको तो ये सब पता होगा, लेकिन बहुत से जगह पर सुनते हैं कि हम गतियों में भटकते हैं, युक्तियों में भटकते हैं, लेकिन उसका मूल जो अर्थ है वो उतना नहीं होता कि योनि क्या है, गति क्या है। और सुनते हैं 4 गति होती है, 84 लाख जीवा योनि होती है, 5 जातियां होती हैं, ये सब पता है, 6 काय होते हैं, ये सब नाम सुने हैं, लेकिन वो होते क्या है, कैसे होते हैं, उसका विस्तार से इतना ध्यान में नहीं होता। तो सबसे पहले हम गति की बात करते हैं। आप सभी ने बच्चे बोल भी सीखा होगा, तो उसमें भी सबसे पहले क्या आता है, पहले बोले गति 4। और बचपन से हम क्या याद करते हैं, पहले बोले गति 4 नरक पेच कितना याद करते हैं, लेकिन वो क्या है इसके बारे में विस्तार से हम समझ नहीं पाते। तो गति का मूल अर्थ क्या है, गमन करना। जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी कई बार बोलते हैं कि उसकी गति बहुत तेज है, यानी वो बहुत तेज चलता है। तो गति का मूल अर्थ होता है गमन करना। तो इस समय पर हम जिस भाव में हैं, कोई भी चीज किसी भी भाव में है, जब वो यहाँ से अपनी आयु को पूरी करते और दूसरे यानी ये शरीर छोड़ा और दूसरा शरीर जो धारण किया, वहां पर जो जाता है उसे हम कहते हैं गति। इसे ऐसे भी समझे कि संसार में हमें बहुत प्रकार के जीव दिखाई देते हैं। मनुष्यों को आप सभी पहचानते हैं, मनुष्य तो सभी एक जैसे ही होते हैं, दिखने में सब एक जैसे लगते हैं। और दूसरा हम क्या समझते हैं कि देव भी होते हैं, लेकिन देव क्योंकि वो देवलोकों में होते हैं, और देवलोकों से अलग इस लोक में भी देव होते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। किसी विशेष कारण के बिना देव किसी को दिखाई नहीं देते। उनका जो शरीर होता है वो अलग प्रकार का होता है, उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। उनका व्यापारी शरीर होता है, और व्यापारी शरीर की ये खासियत होती है कि उसकी अपनी इच्छा है वो दिखाई दे या ना दे। अगर वो नहीं चाहे कि वो आपको दिखाई दे जाए तो वो देख सकता है, और ना चाहे तो नहीं देख सकता, चाहे वो हमारे सामने क्यों ना हो। तो ये देव अलग प्रकार के होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते। और नीचे कौन से होते हैं, नरक के जीव, जो कि नरक होते हैं, वो दिखाई नहीं सकते। अब बचे चौथे त्रियंश गति। त्रियंश गति में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। कोई उड़ने वाले जीव हैं, पक्षी, कोई पशु है जो चार पैरों वाले हैं, कोई रेंगने वाले हैं, कोई पानी में रहने वाले हैं। ये अलग अलग प्रकार के त्रियंश में दिखाई देते हैं। और जब हम स्थावर की बात करते
पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, तो ये भी त्रियंच गति के लिए जीव है। तो त्रियंच गति में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, लेकिन मनुष्य, देव और नारकी इसमें कितनी विभिन्नताएं नहीं है। तो त्रियंच गति की पहचान, कई बार कोई पूछता है त्रियंच गति किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा करते हैं जो तिरछे चलने वाले जीव है वो त्रियंच है, लेकिन ये वास्तविक परिभाषा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आप देख वनस्पति क्या है, मान लो पेड़ है, पेड़ तो सीधा खड़ा है, लेकिन वनस्पति क्या है तो वो भी त्रियंच गति में आएगा और उसकी तिरछी गति तो नहीं है। तो इसकी मूल परिभाषा हम क्या समझ सकते हैं कि देव और नारकी हमें दिखाई नहीं देते, मनुष्य उनकी हमें पहचान है कि किस प्रकार के होते हैं। देव, नारकी और मनुष्य, इन तीनों को छोड़कर जितने भी प्रकार के जीव हमें दिखाई देते हैं वो सब किसमें आएंगे? त्रियंच गति में। वो सभी त्रियंच गति के जीव हैं। तो संसार के सभी जीवों को चार भागों में बांटा हुआ, क्योंकि अगर हम कहें एक को तो आप समझ नहीं सकते कि वो जीव है वो जीव है। अब मान लो ये पंजाबी बाग का क्षेत्र है, यहाँ पर एक व्यक्ति की पहचान हो सकता है मुश्किल हो, उसके लिए क्या पहचान करते हैं कि ये अमुक परिवार के हैं, ये अमुक परिवार के हैं, या पूरी दिल्ली में अगर हम लगाते हैं तो हम कहेंगे पंजाबी बाग के लोग हैं, ये पश्चिम बिहार के हैं, ये हरिशंकर के हैं, ये रोहनी के हैं। तो इस प्रकार हम एरिया के हिसाब से बांट देते हैं पहचान के लिए। वो अपनी इच्छा है कि हमने कैसे बांटा। इसी प्रकार से समस्त संसार के जीवों को चार गतियों में बांटा गया है, इससे अलग कोई भी चीज नहीं है। और इसमें भी ये ध्यान रहे कि हमने संसारी जीवों की बात की है, इससे अलग भी जीव है वो कौन से हैं? सिद्ध परमात्मा, वो भी जीव है लेकिन वो संसारी नहीं है, वो असंसारी। संसारी जीवों को चार भागों में बांटा गया है। तो एक जीव जब इस जन्म को वो जिसकी भक्ति है उसको पूरा करके जब दूसरे भव में जन्म धारण करता है, दूसरा शरीर धारण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गति। उसने दूसरी गति प्राप्त की, वो अमुक गति में गया है। यह तो हम नहीं जानते किस गति में गया है, लेकिन निश्चित रूप से किसी न किसी गति को अवश्य ही गया है। और ये भी सिद्धांत है, बात चली है तो बोल देते हैं कि कोई भी जीव जब तक दूसरी गति का बंध नहीं करता तब तक इस भव से शरीर नहीं छोड़ सकता। क्योंकि कई बार ऐसी धारणाएं होती हैं, लोग कहते हैं कि इसकी गति नहीं बनती, ये अकाल में भी इसकी मृत्यु हो गई इसलिए इसकी आत्मा भटक रही है, अभी इसको गति प्राप्त नहीं हुई। तो ये जो धारणाएं हैं जैन दर्शन में भगवान महावीर का ये अटल सिद्धांत है कि कोई भी जीव गति को बांधेगा अपना फल नहीं कर सकता। वैसे तो पहले ही गति बंध जाती है, उसकी भी पूरी प्रोसेस है। अगर गति नहीं बनती तो जीव मतलब आयु पूरी होने से अंतर मुहूर्त पहले तो गति बंधेगी, उसे बंधे बिना जीव शरीर नहीं छोड़ सकता। और गति बनने के तुरंत बाद शरीर छोड़ा और वो उस गति में जाकर उत्पन्न हो जाता है। तो ये निश्चित नियम है कि गति बनने के बाद ही जीव शरीर छोड़ता है। इसीलिए ऐसा नहीं होता कि गति नहीं बनती या उसकी आत्मा इस कारण से भटक रही है, ऐसा नहीं है। तो ये हुई गति। अब चार प्रकार की गति आई, नरक, मनुष्य और इन्हें भी दो भागों में बांट दिया, एक कहा दुर्गति और एक कहा सुगति। दुर्गति यानी कि जो बुरी गति है, सुगति यानी जो अच्छी गति है। अब गति देखा जाए तो जैसा कि अभी हमने कहा कि संसार ही दुख रूप है, भगवान ने स्वयं फरमाया संसार हो। फिर यहाँ सुगति क्यों कहा, अच्छी गति क्यों कहा? वो इस अपेक्षा से कि इस संसार में रहते हुए ही एक स्थान पर सुख मिलता है और दूसरे स्थान पर दुख मिलता है। सुख और दुख इन
दो अपेक्षाओं से गतियों को बांटा गया है कि यदि मनुष्य अच्छे कर्म करता है, पुण्य के कार्य करता है, भले काम करता है, तो उसको जो गति मिलती है वो सुगति मिलती है, और जो बुरे कर्म करता है उसे दुर्गति मिलती है। नरक और त्रियंच गति ये दो दुर्गति है, और मनुष्य और देवगति ये दोनों सुगतियां हैं। और इसमें अगर हम स्थानांक सूत्र की अपेक्षा से लें तो दुर्गति भी चार कही और सुगति भी चार कही। वो कैसे? गतियां तो चार हैं, ये आप कैसे कही? दुर्गति चार कही, दो तो नरक और त्रियंच, और दो दुर्गति कही है, देव दुर्गति और मनुष्य दुर्गति। देव यद्यपि सुगति है, लेकिन फिर भी उसे दुर्गति से पक लिया, और मनुष्य सुगति है तब भी उसको दुर्गति में लिया। जैसे उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि मनुष्य का भोग मिला, कोई सड़क पर ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं। कितने ही लोग आपको ऐसे दिखते हैं, ना खाने को है ना पीने को है। घर में जो पालतू जानवर होता है उसकी दशा भी उससे बहुत अच्छी होती है। मक्खियां भी बिना रही हैं, सड़क पर ऐसे प्यासा पड़ा हुआ है, कितने ही लोग इस प्रकार के दिखते हैं। तो उनका क्या है? इससे गति को मिली, प्रोसेस गति करेंगे। मनुष्य गति मिलने के बाद भी उसकी दुर्गति की है, उसको भगवान ने कहा मनुष्य दुर्गति। ये केवल मनुष्य गति में भी नहीं, देव गति में भी ऐसा है। देव गति में भी विभिन्न प्रकार के देव होते हैं। एक तो इंद्र है, इंद्र के साथ वाले और अच्छी जाति के देव होते हैं। उनमें कुछ देव ऐसे भी होते हैं जिन्हें किलबिशी देव भी कहते हैं, या फिर एक और नाम आता है उसमें, मतलब वो जो देव होते हैं जैसे यहाँ पर बहुत निम्न श्रेणी के जो मनुष्य माने जाते हैं, जिनका तिरस्कार किया जाता है, मतलब उन्हें कुछ अच्छा नहीं माना जाता, उसी प्रकार से वहां पर भी ऐसे देव होते हैं जिन्हें भी बहुत ही निम्न माना जाता है। अगर स्वधर्म सभा है और वो आ गए तो जैसे यहाँ कहते हैं ना कि अपशकुन सा हो गया, उसी प्रकार से उन्हें भी माना जाता है, उन्हें माना जाता है, या फिर उन्हें निम्न कार्य दिए जाते हैं। जैसे कथांक सूत्र में आता है कि वहां पर उस देवी को कार्य दिया कि समुद्र की सफाई करो। ये इस प्रकार के जो कार्य हैं वो जिनको सौंपे जाते हैं वो बहुत निम्न श्रेणी के देवी देवता होते हैं। तो उनको क्या कहा? देव दुर्गति। यानी वो देव तो बने हैं लेकिन उनके पास कोई देव वाला सम्मान नहीं है। रिद्धि सिद्धि तो उनके अनुसार जितनी मिलनी चाहिए वो है, लेकिन ये सम्मान वो चीज उनके पास नहीं होती, तो उसे कहा देव दुर्गति। इस प्रकार से चार प्रकार की दुर्गति आई, मनुष्य दुर्गति, देव दुर्गति, नरक दुर्गति और त्रियंच दुर्गति। इसका भी कारण है, ऐसा नहीं है कि बिना कारण कोई भी देव कैसा भी बन गया, मनुष्य कैसा भी बन गया। इसका भी कारण है जो कि हम आगे चर्चा करेंगे। पर इसी प्रकार की चार सुगतियां आई। दो सुगति कौन सी है? देव और मनुष्य। और दो सुगति आई, सुकुलोत्पत्ति और सिद्ध गति। सिद्ध गति गति नहीं है, वो गति से मुक्ति है, लेकिन स्थानांक सूत्र में चार सुगतियां देते हुए एक स्थान पर इसको सिद्ध गति को भी चार प्रकार की सुगति में दिया। और उसका कारण क्या है कि सिद्ध गति में भी कब जाते हैं? यहाँ से वो पूरा करते। तो वो बात अलग है कि वहां से वापस नहीं आता, लेकिन जाते तो है। इसीलिए एक अपेक्षा से दिया कि दो सुगति हो गई, मनुष्य और देव, और तीसरी क्या हुई? सिद्ध गति, और चौथा क्या दिया? सुकुलोत्पत्ति। यानी मनुष्य बनना तो फिर भी सरल है, सुकुलोत्पत्ति होना भी अपने आप में भगवान ने उसके लिए सुगति दिया है। क्योंकि जब तक सुकुलोत्पत्ति नहीं होगी तब तक उसको धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर सरलता से प्राप्त नहीं होता। अब आप तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुन रही हैं, सभी गलत का ज्ञान प्राप्त कर रही है, उसका कारण क्या है कि ऐसे जन्म
किया है कि जहाँ पर ये वाणी सरलता से मिल रही है। कोई ऐसे कोई है जिसका कार्य ही ऐसा है कि हर समय हिस्सा में लगे रहना और साहित्य भरने हैं, तो उसे वो ये वाणी कहाँ सुनेगी? उसे तो उसका तो कार्य ही वही है। तो सुगुण भक्ति को भी सुगति अलग से कहा है। तो ये 4 प्रकार की दुर्गति और 4 प्रकार की सुगति है। और इसमें किस कारण से हमें जन्म लेना पड़ता है, क्यों हम इस जन्म में जाते हैं, उसका वर्णन जैसा सब हम करेंगे। और उत्तर पूज्य पुराने बड़े श्री महाराज साहब के पावन मुखारबिंद से अमृतमय वाणी का लाभ हम सभी लेंगे। यही भावों के साथ ये विषय हर सहस जग में जितने साधु बने जग में जितने साधु उन्हें सबको वंदना बार बार आचार्य पूज्य प्रवर्तक श्री जी महाराज की मंगल में आशीर्वाद से आपके क्षेत्र पंजाबी बाग रेसिडेंट सभा में आचार्य महान पवित्र वाणी जीवन को उत्तम बनाने वाली, भक्ति के स्रोत को प्रवाहित कर देने वाली, जीवन को निखार देने वाली, मन को पवित्र कर देने वाली, जीवन को धन्य कर देने वाली और अपने हर फलों को कृत कर देने वाली ऐसी वाणी आचार्य मानतुंग हमारे पुण्यों से, सौभाग्यों से, आपके क्षेत्र के पुण्य, अति प्रबल पुण्य से ये वाणी का दान जो हमें आचार्य मानतुंग ने दिया, वो हमारे करण कुहरों तक, करण कुहर समझ गए, हमारे कर्म यानी हमारे कानों के कानों की जब सुनने की शक्ति तब
हमें सुनने को, श्रवण करने को मिल रहा, जिसमें आचार्य मान को बहुत गहरी चर्चा दे रहे। 26वें श्लोक में आचार्य मान ने चारों दिशाओं को बांध दिया, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तुभ्यं नमस्ते त्रिभुवनाथ हराय नाथ। हे नाथ, आप पूरी पृथ्वी के नाथ हो, मालिक, मालिक, और कुछ भी मुझे इस पूरी पृथ्वी पर सिवाय आपके नजर नहीं आता। और पूरी पृथ्वी के आभूषण भी आप, अलंकार, गहना, आप वो ताकत हो जो शक्ति से नहीं, जिसे शक्ति से नहीं भक्ति से पाया। शायद कहते हैं शक्ति से जो मिलता नहीं भक्ति बुलाती है, शक्ति से जो बनता नहीं भक्ति बनाती है, उसे प्रलोभन में जो आता नहीं श्रद्धा बुलाती है, उसे श्रद्धा से बंद कर देती श्रद्धा। श्रद्धा के अभिभूत व्यक्ति होता है बस में होते भगवान सदाई भगतों के, बस में होते भगवान सदाई भगतों के। दुर्योधन के मेरे जागे, दुर्योधन के मेरे जागे, भूख लगी तो उठकर भागे, भूख लगी तो उठकर भागे, साग में पूरी कर आए भगवान सदाई भगतों के। साग की दूरी कर आए भगवान सदाई भगतों के। गोचरी को प्रभु वीर पधारे, गोचरी को प्रभु वीर पधारे, यहाँ वहाँ सब घर निहारे, यहाँ वहाँ सब घर निहारे। बाकुले चंदन से आए भगवान सदाई, बाकुले चंदन से आए भगवान सदाई। भक्ति की बहुत बड़ी शक्ति है और वो मोड़ देती। जब श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने के लिए गए कि इतना बड़ा संग्राम मत करो, युद्ध मत करो, बहुत बड़ा नरसंहार होगा, ज्यादा ना सही 5 गांव ही इसको दे दो, इसको दे दो 5, उसमें ही संतुष्ट हो जाएंगे, पर ये नरसंहार मत करो। दुर्योधन तो इतना अहंकार में चूर हो चुका था। अरे गवाही, क्या जाने राज क्या होता है और राज सत्ता क्या होती है, ये तो क्षत्रिय जान सकते।
तुझे क्या पता तू राज सत्ता को जान नहीं सकता, गवारा अहीर है, पता नहीं क्या क्या कुछ करेगा इसने। श्री कृष्ण शांत और मन ही मन चिंतन किया, जो होनी है उसे टाल नहीं सकता। दुर्योधन की मति भ्रष्ट हो चुकी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि वैसी ही हो जाती है जैसा समय आना, जैसा वक्त आना भी वैसी ही हो जाती। आना हो जब जिसका समय, आना हो जब जिसका समय, नहीं रहती है कुछ भी काम की, जैसा वक्त आना होना। आना हो जब जिसका जैसा समय, नहीं रहती है कुछ भी काम की बुद्धि, बिगड़ जाती है बुद्धिमान की उन धाम की बुद्धि। सुन रहे हो ना? बिगड़ जाती है बुद्धिमान की उर्धाम की बुद्धि। वही एक ही थी जो भरत से ज्यादा राम को स्नेही करती, प्यार करती, गोदी में बिठाती, लाड करती थी। मगर वक्त जब आना था, दशरथ को जाना था, राम को वनवास होना था, और निमित्त को इतनी गुणी होकर, बुद्धिमती होकर क्या हो गई? आना हो जब जिसका जैसा वक्त, नहीं रहती है कुछ भी काम की बुद्धि, बिगड़ जाती है बुद्धिमान की धाम की बुद्धि। अरे भाई बहनों, होता है दुनिया में कभी सोने का मिर्ग पैदा, बोलो ना भाई बहनों, होता है दुनिया में कहीं सोने का मिर्ग पैदा नहीं होता है। अगर हो जाएगा, चलो शौकिया किसी ने बना भी लिया, क्या वो भागेगा, छलांगे मारेगा? होता है दुनिया में कहीं सोने का मिर्ग पैदा, मुसीबत के जमाने में बिगाड़ी राम की बुद्धि। मुसीबत आनी थी ना, सीता का हरण होना था, और राम को बचपन भटकना था, तो राम भी उस मिर्ग के क्या लग गए, पीछे लग गए। जहां वो छलांगे मारता गया, वही पीछे समय आना था। क्या था? समय आना। आचार्य मन फरमाते हैं, मेरी बुद्धि प्रभु, मेरी बुद्धि तो प्रभु आप, क्योंकि आप भवन के नाम, आप इस पृथ्वी के क्या हो, आप तुभ्यम नमस्ते तुभ्यम नमस्ते। जब तक परमेश्वर आप तो तीनों लोगों के परमेश्वर, तुभ्यम नमो जिन भगवत अधिसूचना, प्रभु आप तो जो आप ध्याता है, वहां शक्ति का नहीं आती, वहां तो भक्ति का, वहां शक्ति काम नहीं आती, वहां तो भक्ति काम आती है। प्रभु जिसने भी भक्ति से पुकार लिया, आप उसके भक्ति चलेंगे। देखिए ना,
दुर्योधन की शक्ति की आगे प्रसन्न नहीं हुए। और जब दुर्योधन ने कुछ बोला अहंकार में आकर, अभिमान में आकर, कृष्ण चुप रह गए। उन्हें पता था कि दुर्योधन का समय विनाश विनाश। जब व्यक्ति अहंकार में आ जाता और उसे नजर नहीं आता तो पतन में पहुंच जाता, पतन में पहुंच जाता। जिसने जब जब गर्व किया तो पतन में पहुंच गया। मान करते मर गए जिनका रहा ना वंश, तीनों टीके देख लो कौरव क्या कहा? कौरव रावण वंश मान करते मर गए जिनका रहा वंश, जिन्होंने मान किया धराशायी हो गए। तीनों दिव्य देख लो, दिव्य का मतलब कुल, तीन कुलों को देख लो। कौन कौन? रावण, कौरव और कंस। कंस परिवार सहित समाप्त हुआ। रावण 1,00,000 नाती इस रावण पर दीवाना बाकी समाप्त हो गया। कंस भी समाप्त हुआ, रावण भी समाप्त हुआ। और एक तो नहीं, पांडव तो 5 ही थे और कौरव 100 थे। 100 थे। क्या बचा? क्या बचा? तीनों दिव्य रावण, कौरव, कंस, तीनों ही जड़ से समाप्त हो। ये जाना श्री कृष्ण ने और दुर्योधन ने वहां सभा राज दरबार से मांग की। बड़ी लगी, क्या लग रही है? और दुर्योधन भीष्म पितामह चिल्ला रहे हैं, कृष्ण कुछ खा के जाओ, कृष्ण कुछ खा के जाओ। भागते गए और विदुर चाचा के घर आ। किसके घर? पता होगा ना, महाभारत में कौन था? कौन था? हाथ खड़ा करके बताओ ना कौन? आप तो बता दूंगी ना, कौन था? आवाज भी सुनाई दे है जी। दासी पुत्र, दासी पुत्र भले ही हो, कौरव और पांडव का क्या था? सगा भाई था विदुर। कौरव और पांडव का भाई था, लेकिन दासी पुत्र होने से उसकी उतनी क्षमता नहीं थी। जैसे अभी आप सुन रहे थे ना, हमारी क्या है पिताजी से कुलवंत, क्या सुन रहे थे? कुलवंत की बात सुन रही थी ना, कि सुगति का होना, दुर्गति का होना, अच्छे कुल का होना और कुलहीन का होना बड़ा क्या रहता है? अंतर है, फर्क है, फर्क है। बहुत गुण थे, बहुत बड़ी शक्ति थी इसके अंदर। कर्ण पांडवों का भाई था, कुंती का पुत्र था, लेकिन कुलवंत नहीं। शक्ति होते हुए अर्जुन का बराबर का ताकतवर होते हुए भी
कुलवंत ना होने से, क्योंकि जब कुंती के द्वारा करण का जन्म हुआ तब तक कुंती का विवाह नहीं हुआ था। लोक लाज के मारे कुंती ने उसे बक्से में बंद करके नदी में बहा दिया और उसे किसने निकाल दिया था? सूद ने निकाल दिया था। तो उसी के यहाँ फलने से लोग उसे क्या कहते थे? सूद पुत्र। क्या कहते थे? सूद यानी धीवर का धीवर समझ गए? मल्हा, मल्हा का पुत्र कहते थे उसे, नावी का पुत्र कहते थे। इसलिए शक्ति होते हुए भी क्या, तो ये बड़ा फर्क है। विदुर पांडवों का भाई था, कौरव का भाई था, लेकिन धृतराष्ट्र का भाई था, पर दासी पुत्र होने से वो माननीय तो था, सम्मान राज बनाने में था तो सही, मगर पूर्ण नजरों में नहीं था। जो कौरव और यानी जो धृतराष्ट्र को मानते उस नजर में नहीं था, क्योंकि राजा की दासी थी और वो दासी एक दिन गर्भवती हो गई थी और उसी के ही क्या हो गया था? मगर बड़ा भगत था। क्या था? विदुर राजा न्याय की बात करता था, पूरे न्याय में खड़ा रहता था, और विदुर ने तो जो ही मत इतनी भक्ति में लीन थी, उसे तो सिवाय की कुछ नजर ही नहीं आता था। और उसी की भक्ति को स्वीकार करने के लिए कृष्ण किसके घर पहुंच गए? विदुर जी के घर पहुंच गए। और विदुरनी ने जब कृष्ण को अपने यहाँ देखा, उसके तो पानी जमीन पे ना लगे। अरे मेरे घर मेरे यहाँ मुझे तुच्छ लघु दासी के यहाँ भगवान आ जाए, लोग क्या कहते हैं? कीड़ी के घर राम आ जाए, मेरे घर कृष्ण आ जाए। वो ऐसे भीग गई भक्ति में, ऐसी भीग गई, ना तन का होश रहा, ना अपना होश रहा, नहा रही थी। बस पता नहीं कैसे वो कपड़ा उसके तन पर लपेटा उसने और प्रभु को ले गई। और क्या रखे थे? केले रखे थे उसकी टोकरी में। और जब कृष्ण ने पांव रखने का भाभी बहुत भूख लगी है, क्या कहा? विदुर को भाई कहते थे कृष्ण, किसको? और क्या कहा? भाभी मुझे बहुत भूख लगी है। आंखों में आंसू आ गए। 3 घंटे मारी और आज मेरे घर आकर इतनी बड़ी बात कही कि मुझे भूख लगी। मैं जान लिया था कि कितनी ने अपनी भक्ति से हर एक नहीं पहचान सकता। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, वो जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। सांझ वाली आप ही पहचानती, कोई सांझ वाली आप ही पहचानती। जर्रे जर्रे में है भगवान की झांकी, तो पर वही आप पहचानती है जिस आंख में सच्चाई होती है, अच्छाई होती।
निहाल हो गई विप्र में। मेरे प्रभु मेरे घर में लो भोग लगाओ ना, उसे होश ही नहीं रहा। केला फेंक रही है और छिपका जानते भी किया उसने। भक्ति में इतनी, हम भी कई बार ऐसी गलती कर देती है, भक्ति में ऐसी मगन हो चुकी थी कि जहां छिलका फेंकना था वहां केला फेंका, और जहां केला फेंक देना था उनको वहां उनको क्या दे दिया। देखो प्रभु, उसी छिलके को खा रहे हैं। सारा पूरा सिंह तो छिलके में लिखा के खाते जा रहे हैं और मनी मन सोच रहे हैं, इतना स्वादिष्ट खाना तो मुझे कभी माँ देवकी खिलाती थी। माँ कौन सी माँ? कौन सी माँ? यशोदा। यशोदा माँ मेरे लगा खिलाती थी, उसमें भी इतना स्वाद नहीं आया जितना कि आज बिकने के छींके में। अरे ये खिलाती रहे और मैं प्रभु ने मेरे छोटे थे भगवान महावीर। भगवान महावीर की कोसी उसी नगर में थी, उसी नगर में राजरानी, उसके घर में आहार लेने प्रभु नहीं गए। इसके घर में आप किसके पास आए? जो बिलख रही थी जंगना, 3 दिन के भूखे प्यासी होकर तेने में और तल घर में पड़ी होकर, जिसे पिता निकाल कर बाहर बिठा गया, हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी थी। कौन कहता है कि भक्ति को नहीं मानते? भक्ति से पुकार कर रही थी कि प्रभु आओ और मुझसे और तो क्या, और तो क्या, जो चने चने उबलने रखे थे वो भी तालों में बंद कर गई थी। जो पशुओं के लिए बिनोले रखे थे ना, हारे में, हारा तो समझ गए ना, हरियाणा का शब्द है। हारे में उबलने, सुपाई तो गई थी लोग लगाकर, वो हारे में बस वो क्या पड़े थे, बिनोले। और बेटी को दुखी देखकर पिता धन्ना ने, बर्तन ही कोई नहीं था बाहर, एक चाट किल्ली पर टंगा था, उस चाट में डालकर कि बेटी को ये रहे कि खाना है, 3 दिन की भूखी है, वो चाट में बिनोले डालकर वहां रख गया और कहने लगा कि बेटी मैं अभी पढ़ाई को लेकर आ रहा हूँ, सबसे पहले बेटी आपको आता हूँ। हथकड़ी और बेटी, हथकड़ी और बेटियों में झगड़ी, हाथों में हथकड़ी, मेरी बड़ी बाहों रे, चंदना पुकारे लोग के लो आओ रे, हाथों की हथकड़ी, मेरी बड़ी बाहों रे, चंदना पुकारे लोग के लो आओ रे।
राजघराने में जन्म हुआ, राजमहलों में बनी देखिए प्रभु, और एक बाजारी आदमी मुझे मेरी माँ को उठा लाया। मेरी माँ को जंगल में बलात्कार करने के लिए उसने मेरी माँ पर जब हाथ उठाया, मेरी माँ ने और देखा ना था, भारती ने अपनी जबान खींची और मर गई। मेरे देखते देखते मेरी माँ मर गई, मेरा राजमहल छूट गया, मेरा क्या फिर भी मेरा पीछा ना छूटा। उस बाजारू दास और उस क्या दो कोड़ी के आदमी के घर में आ गई और उसके घर वाले ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया और सुल्तान ले आया मेरे सीट पर। दुनिया के लोग उस लूटती हुई नगरी में गहना लाए, कपड़ा लाए, क्या सौगात लाए, और तुझे ये मिली मेरी सौगंध, निकल जा यहां से। आपकी वो चंदना इतनी दुखी और उसके बाद भी पीछा ना छूटा, बाजार में बेचा गया राजकुमारी को, और मैंने कुछ भी नहीं कहा। दुख का घूंट पी गई मेरे प्रभु, और वहां से मेरे इस धर्म पिता ने मुझे खरीदा, और यहाँ आकर भी एक नारी दूसरी नारी की क्या बन गई, दुश्मन बन गई। मुझे इसने भी, मेरी माँ ने भी मुझे गलत निगाहों से देखा, और मुझे 3 दिन के हो गए इसमें कल घर में बंद कर दिया, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डाल दी, सारे बाल मुड़वा दिए कि तेरे ये लंबे लंबे बाल मेरे पति की आंखों के क्या है, लाड़े हैं, नहीं रहने दूंगी। मैंने वो भी सब सहा, पर प्रभु अब मैं ये नहीं सह सकती कि आप भी मेरे पास से लौट जाओ, आप भी मुझे दुखियारी को छोड़ो, मैं ये नहीं सह सकती, नहीं सह सकती। अब आपके सताने की आई है दीवारी, प्रभु आप मुझ में कुछ नहीं कर जाना। आगे प्रभु जी में कर मारी, आपके सताने की आई है पारी। टूटी टूटी बात मेरे, टूटी टूटी शक्ति रे, टूटी टूटी बात मेरे, टूटी टूटी शक्ति रे, बातों में हद करी, बातों में तेरी, यारों में हद करी, बातों में तेरी, लौट के तो आओ, लौट के तो आओ। चंदना काट कर उठी और सारा बांध अभी तक भी संभाल कर धैर्य रखा था, आंखों के रास्ते से बह चला और इतना बह चला कि प्रभु को लौट कर देखना पड़ा, क्योंकि 13 फूल पूरे थे, बस एक ही फूल था आंखों में। राजकुमारी की बाजार में मुंडी की का तेरा घोड़े की पड़ी थी, और साज में बांध ली और टहनी पर बैठी थी, एक पांव आगे एक चलती थी ना, चलती थी, बस एक नहीं था। आंखों में प्रभु को देखते ही ये भी भगवान की योसी की लगी। और चंदना 6 बहनें थी, भगवान की माँ 6 बहनें, कृष्णा माँ 6 बहनें थी। यहाँ के राजा की पत्नी थी मृगावती थी, और धारनी सभी बहनें ये सब। और
चंदना की माँ, तो वो माँ की बेटी थी। आज उसे सहा नहीं गया, सहा नहीं गया। तुम्हें चंदना बुलाती है, तुम्हें चंदना बुलाती है। मेरा आंखों को देखा, लो डाली, बांध ले, स्वीकार कर ये क्या घड़ी तो पता नहीं तेरी जल्दी बांध ले, स्वीकार कर ये देवों ने जय जयकार और पांचों रत्नों की दृष्टि को भक्ति भक्ति में बहुत अगर बाण के ताले भक्ति में टूट गए और कृष्ण अगर विदुर के घर में विदुरनी की भक्ति से बने पहुंच गए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। विदुर आ गए और कहने लगे विदुरनी पागल हो गई, हुआ ये जरूर है ना, उसने सोचा मैं तुम्हारी सुना अरे पागल हो गई हो क्या, क्या हो गया? देखो ना हम कितने सौभाग्यशाली हमारी घर को पधारी है, वो आई है। देखो आप मुझे क्या कह रहे हो? केले फेंक रही हो, ये अतिथि का सत्कार होता है क्या? ऐसी सी क्या ये क्या करती इसे कहते हैं सारा आनंद जो आनंद छींटों में था अब कभी कभी आप हाथ दे प्यार था, चाहे भूखा ही हो, मैं नहीं कहती कि उसमें कोई बहुत मेवा मिष्ठान और सिखाया जाता है, होता है कि को रोगे तो बड़ी बहनों पर मेरी बहनों के हाथों में सोना भी है, चांदी भी है, लोहा भी है, पीतल भी है और लक्कड़, समझ गए? प्यार से खिला दिया तो सोना है, जरूरी नहीं कि आप सब पकवान बनाओ। आओ बैठो पीवो पानी, तीन चीज मोड़ नहीं ना, आओ जी देव ना, चाहे पानी पिला। आओ महाराज, पधारो महाराज, आओ कृपा करो। या शहर जाता हूँ सामने, बाकी घर में आगे सब्जी है, रोटी है, ये है, जाती है दे दिया। नहीं महाराज, चाहे कुछ भी ना बनाओ, भी ले गए देवती की तरह। महाराज चल के लिए बाहर में संतरे कैसे नहीं आना, आपको हो गया, पहले तो पैसे भी नहीं जाना, आगे बात पर भाभी हो गई, किस्मत खुल गई, अब तो अब मैं क्या पता नहीं इतना तो भी लग जाता है। कई बार मुझे मजबूर होकर बंद करना पड़ता है, मेरी गाड़ी पांच का टाइम नहीं देता, तो ये भगवान संसार की लगी
तो